नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक ज़बरदस्त खुशखबरी है आप सभी कैंडिडेट के लिए कि जिनका इंतज़ार था। इतनी गर्मी के टाइम में भी वो अपना खून पसीना बहा के तैयारी कर रहे थे सब कुछ की वैकेंसी कब आएगी हमारी कांस्टेबल की, पुलिस की, दरोगा की। तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आपके स्क्रीन पे सीएसबीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो दिख रहा होगा। सबसे पहला नोटिस आप देख सकते हैं यहाँ पे, एडवर्टीजमेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ कांस्टेबल इन बिहार पुलिस, बिहार स्पेशल आर्म पुलिस एंड द अदर यूनिट्स। तो यहाँ पे वैकेंसी आउट हो चुकी है। सभी कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब से क्या कुछ कैसा होगा। तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है। चलिए बिना देर के हुए यहाँ से हम लोग पीडीएफ डाउनलोड करके अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स साथ ही मैं आज आपको बताने वाला हूँ बिहार पुलिस के लिए जो बेस्ट पुस्तक है, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा लॉन्च करी गई है। इस पुस्तक की सहायता से आप अपनी सफलता को जरूर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये बिल्कुल वर्तमान में जो लेटेस्ट पैटर्न है सिलेबस का 100% फॉलो करते हुए तैयार करी गई है। इस पुस्तक में फ्रेंड्स आपको 3000 से भी ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे, 5 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, और साथ में जो फ्रेंड्स दूसरी पुस्तक है इसमें आपको 5 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, 2450 से भी ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे और 20 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। तो अपनी सफलता को मजबूत करना चाहते हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की यह पुस्तक खरीद के अभी से तैयारी में लग जाइए, ताकि जो आपका वर्दी का सपना है ना वो पूरा हो पाए और जो वर्दी है आपसे दूर ना रहे। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो किसी भी नज़दीकी दुकान से जाके ये पुस्तक खरीद सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिया है, वहाँ से जाके आप ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स हम लोग का पीडीएफ, और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ ये कि कोई ऑफिशियल चीज़ है, ऑफिशियल पीडीएफ है। पहली बात, इस चैनल पे कभी भी कोई भी चीज़ फर्जी आपको नहीं बताई जाती है। जो भी चीज़ बताएंगे आपको आप आंख मूंद कर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो बिना देर के हुए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर पहली बार है चैनल पर। तो आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय चयन परिषद सीएसबीसी के द्वारा ये वैकेंसी निकाली जाती है। सीएसबीसी का वेबसाइट पर आप जाएंगे ऑफिशियली तो आपको भी ये मिल जाएगा, जैसे कि अभी हम आपको दिखा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स ये बताया गया कि ऑनलाइन का जो स्टार्टिंग डेट है वो आप देखिए यहाँ पे 21 तारीख से आपको ये स्टार्ट हो जाएगा। 20 तारीख से 20/6 से आपका यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा और 20/7 तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, 20 जुलाई तक। तो काफ़ी पहले यहाँ पे इसका पीडीएफ जारी कर दिया गया है। अच्छी बात है, ताकि आप लोग कम से कम 1 महीना एक्स्ट्रा तो तैयारी कर पाएंगे। जो जी जान लगा के तैयारी करेंगे उन्हीं का नौकरी होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि पुलिस की बात करें, कोई भी जो ऐसा लेवल का पोस्ट है, छोटा +2 लेवल का या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे ज़्यादा क्वालिफिकेशंस नहीं मांगा जाता, एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता, ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स आपको जी जान लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगी। ठीक है, पहली चीज़ माइंड में ये रखिएगा कि बस फॉर्म भर दिया और हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसा करते करते आपकी उम्र निकल जाएगी और आप कभी भी जॉब नहीं ले पाएंगे। तो अपना झोंक दीजिए सब कुछ। भले ही इसके बाद आप प्रमोशन से आगे आप एएसआई एसआई जो भी बनेंगे वो अच्छी बात है, ग्रेजुएट है तो और अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपको बता दिया मैंने कि विज्ञापन संख्या 1/2023 फॉर्म भरने का डेट है फ्रेंड्स आपको 20 तारीख से शुरू हो जाएगा और 20 जुलाई तक आप लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे जो पेमेंट लेवल है बहुत अच्छी, यहाँ पे आप देखिए 21,700 से 69,100 वेतन लेवल जो है आपका थर्ड लेवल का पेमेंट लेवल है। यानी कि आसानी से जो आपका पेमेंट है वो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 35 से 40 हज़ार स्टार्टिंग में आपका बनने लगेगा। तो कोई ख़राब नहीं होता, बहुत ही अच्छा है। और जो सीटों की संख्या है देख के आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। 21,339 सीटें एकदम ऑफिशियली जारी की गई हैं। ठीक है, तो जी जान लगा ही देना है। इस बार आपको एक सीट ले ही लेनी है, जैसे भी हो अपना सर्वस्व समर्पण करिए, तैयारी करिए पूरी अच्छी तरीके से। चलिए मैं आगे आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या कुछ चेंजेस है वो भी देखेंगे, सब कुछ बता देते हैं। तो फ्रेंड्स जो मेन पॉइंट है यहाँ पे 7वां नंबर पॉइंट है, वहाँ से आप देखिए पाठ्यक्रम, क्योंकि आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो इसको समझना है। यहाँ पे स्पष्ट क्या लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा का जो स्तर है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। तो जो भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा वो एकदम 10th लेवल का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको जी जान लगाना है। 10th लेवल तक में बहुत ज़्यादा कोई हाई लेवल का वो नहीं होता है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, रेगुलरिटी इज़ की ऑफ सक्सेस। मतलब आप लगातार रेगुलर हैं किसी भी चीज़ के लिए, तभी आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। लिखित परीक्षा में फ्रेंड्स आपको हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, गणित पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान के अंदर फ्रेंड्स आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र पूछा जाएगा। ठीक है, विज्ञान के अंदर फ्रेंड्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपको साथ में रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान यानी कि आपका बायोलॉजी हो गया, वनस्पति हो गया, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मामले में संबंधित
वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान आपका जो भी होगा, आपको जो लूसेंट की किताब पढ़ते हैं उसको तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी जॉब हो आपके लिए। तो लूसेंट की जो बुक होती है चॉकलेट की तरह होती है, उसको तो ख़त्म करना ही करना है, ताकि आपका जो जीएस का पार्ट है कभी भी मिस ना हो। ठीक है, लिखित परीक्षा में फ्रेंड्स 100 अंकों का आपका एग्जाम टोटल होने वाला है, यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2 घंटे की आपकी एग्जामिनेशन होगी। एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका में 2 प्रतियों में होंगी, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। यानी कि अगर आप जो एग्जामिनेशन देंगे ये ऑफलाइन आपका होने वाला है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो थोड़ा धांधली का चांस माइंड में रहता है, लेकिन ये नहीं रखना है। जो भी लोग सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पे धांधली से सिलेक्शन हो जाता है, हमारा तो होना ही नहीं है, क्वेश्चन आउट हो जाता है, चलिए सारी बातें आपकी सही भी मान लें, लेकिन अगर आप ये सोच के तैयारी करेंगे तो आपको कभी भी सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है। ठीक है, 100 अंकों का आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा, क्लियर किया हुआ है यहाँ पे कि प्रत्येक प्रश्न में कुल आपको 100 टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे है फ्रेंड्स आपके यहाँ पे देखिए कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम जो मार्क्स है वो 30% लाना है। तो इसका मतलब नहीं कि आप 30 ही लाओ और बाकी आप वहाँ पे छोड़ के आ जाओ पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोशिश करिए, मैक्सिमम आप जितना भी कर सकते हैं कर लीजिएगा, क्योंकि कम से कम आपका जो एक कटअप अगर इसमें आता है फिजिकल के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मेरिट बनेगा ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है कि फ्रेंड्स आपका जो 30% अगर आप मिनिमम लेके आते हैं तभी जाके आपको जो फिजिकल का टेस्ट होगा उसमें बुलाया जाएगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि 30 नंबर ही लाना है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, यानी कि जो आपका जो आप पेपर देंगे उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञप्ति रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपालन उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद द्वारा किया जाएगा। लिखित परीक्षा में मेगा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा माप के लिए अहरक होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका बनेगा फ्रेंड्स यहाँ पे मेरिट वो बनेगा आपका शारीरिक दक्षता के आधार पे। ठीक है, और 5 गुने यहाँ पे लोगों को बुलाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे लगभग अगर 22,000 वैकेंसी है तो आपको यहाँ पे 1,20,000 लोगों को ऑलमोस्ट यहाँ पे बुलाया जाएगा। बड़े पैमाने पे आप समझ सकते हैं 5 गुना कितना होता है 20,000 का। ठीक है, तो उसी अनुसार यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि पेपर को सही से दीजिए, क्लियर कर लीजिए, और ताकि आप कम से कम जो आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक पहुँच पाएँ। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका मेरिट बनेगा मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि यहाँ पे लिखिए सिपाही के पद के लिए नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेगा सूची शारीरिक दक्षता के आधार पे अधीन पे, यानी कि तीनों आपका दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक के आधार पे आपका कुल अंक जो प्राप्त बनेगा उसी के अनुसार बनेगा। ठीक है, तो आप जी जान आपको किस में लगाना है। साथ ही अगर आप जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, पहले से ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन फिर भी आप जो नए अभ्यर्थी हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट है, उनको जानने की आवश्यकता है कि आपको फिजिकल पे भी ध्यान देना है। बस आपकी पढ़ाई अच्छी है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाला है। चलिए आगे बता दें फ्रेंड्स, इसका जो पात्रता है वो क्या है। आप कम से कम यहाँ पे क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आपको पहले मैंने बताया +2, लेकिन फिर भी देख लीजिए यहाँ पे कि आप इंडियन होने चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि आप +2 पास होने चाहिए। 1 अगस्त 2022 तक अगर आप +2 पास कर गए, 1 अगस्त 2022 तक, ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अभ्यर्थियों की उम्र जो है यहाँ पे किस दिन काउंट होगी वो यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है कि 1 अगस्त 2022 को जो आपकी मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है उसी के अनुसार आपका एज देखा जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि सामान्य यानी कि अनारक्षित जाति के जो कैंडिडेट हैं, पुरुष एवं महिलाएं हैं, उनकी न्यूनतम उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम कम से कम 25। ठीक है, तो जो जनरल जाति के जो पुरुष और महिलाएं हैं उनका जो एज ग्रुप रखा गया है 18 से 25, और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी और ईबीसी कैटेगरी जो कि ओबीसी के पार्ट होते हैं बिहार के अंदर। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ओबीसी होता है, बीसी और ईबीसी क्या होता है। तो बिहार के अंदर ओबीसी को 2 पार्ट में बांटा गया है, पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी। तो यहाँ पे आप लोग को 2 साल का अधिक यहाँ पे छूट मिला गया है। 18 से 27 तक की उम्र में भी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की जो महिलाएं हैं उनको 1 साल अधिक से यहाँ पे मिला हुआ है। 18 से 28 तक वो लोग आवेदन कर पाएंगी। SC/ST के जो पुरुष महिलाएं हैं उन लोगों को 18 से 30 साल तक यहाँ पे छूट मिला गया है। ठीक है, तो सारी आपको एज का ये क्लियर हो गया कंप्लीट। अब आते हैं फ्रेंड्स फिजिकल स्टैंडर्ड पे। ठीक है, शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा। ठीक है, बस लेकिन आपको मिनिमम कितना होना चाहिए वो आपको यहाँ पे निर्धारित किया गया है। अंक अलग से नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मिनिमम आपका होना चाहिए। सामान्य जाति की बात करें फ्रेंड्स तो आप देखिए यहाँ पे पुरुषों के लिए लिखा हुआ है कि 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं यानी कि ईबीसी के लिए उनको 160 सेंटीमीटर तभी चलेगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो पुरुष
हैं उनके लिए फ्रेंड्स 160 ही होना चाहिए, चलेगा। और किसी भी जाति की महिला अभ्यर्थी हैं तो 155 सेंटीमीटर है तब भी उनका वो चलेगा। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए बात करें तो 81 से 86 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला के कम से कम 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे सीना वैलिड माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सीना के लिए फ्रेंड्स जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है वो छूट है यहाँ पे 81 से 86 ऐसा है, और कोई छूट नहीं है यहाँ पे, सॉरी। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भी पुरुष है तो उनको कोई अलग से छूट नहीं यहाँ पे दिया गया हुआ है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष हैं उनके लिए 79 से 84 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का छूट अलग से उनको यहाँ पे है। महिला अभ्यर्थियों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। और वजन की बात करें फ्रेंड तो सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन जो है 48 किलोमीटर होना ही चाहिए, ठीक है। 48 kg अगर वजन नहीं है किसी फीमेल का तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगी, ठीक है। ट्रांसजेंडर जो है उनके लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि महिलाओं के अभ्यर्थियों के समान ही रहेगा। फीमेल के लिए जो ट्रांसजेंडर होती हैं वो लोग भी अब एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, तो उन लोगों के लिए भी यही है क्राइटेरिया जो फीमेल के लिए रहने वाला है। नियुक्ति प्रक्रिया आप लोग को मैंने पहले बता दिया है कि पहले तो आपका पेपर होने वाला लिखित परीक्षा, उसके उपरांत जो भी वहाँ पे सिलेक्ट होंगे उसमें से 5 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार परीक्षा के 10वीं कक्षा के स्तर का होगा। 100 अंकों का क्वेश्चन होने वाला है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। ऑफलाइन आपका एग्जाम होने वाला है और 1 अंक आपको प्रत्येक उत्तर के लिए दिए जाएंगे। OMR उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में दी जाएगी, जिसमें से एक कार्बन पेपर होगा जो कि वहाँ चला जाएगा और एक आप अपने पास रख पाएंगे। पाठ्यक्रम आपको बता दिया गया है कि 10वीं कक्षा के स्तर का होगा, क्या कुछ कैसे होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर ही बता दिया है। क्वालिफाइंग आपको अंक लाना पड़ेगा मिनिमम 30%, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। और आप जब आप फिजिकल के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो मेरिट बनेगा वो इसी के आधार पे बनेगा। आप देखिए यहाँ पे इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि जो आपका दौड़ है उसके लिए अधिकतम 50 अंक मिलेंगे आपको, और 50 अंक किनको मिलेंगे, जो 5 मिनट से कम में दौड़ जाएंगे। उसी प्रकार जो 5 मिनट 20 सेकेंड लगाते हैं उनको 40 ही अंक मिलेंगे। और वैसे ही आप देख सकते हैं आगे गो ऑन, ठीक है। तो जो जितना टाइम लगेगा उसके अनुसार उसको मिनिमम यहाँ पे अंक मिलेगा, यानी कि अगर आप 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट लगाते हैं तो 20 अंक ही मिलेंगे, ठीक है। और उससे ज़्यादा जो भी यहाँ पे अंक समय लगाते हैं उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, आपको सभी कोटि के पुरुषों के लिए आपको यही रहने वाला है जो अभी मैंने बताया। सभी कोटि की महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए भी यहाँ पे निर्धारित किया गया है कि 4 मिनट 20 सेकेंड तक आपको जो दौड़ है इनका 1 किलोमीटर ही रहने वाला है। ऊपर पुरुषों की बात करें तो फ्रेंड्स 1.6 किलोमीटर था, जो आम रहता है, सब किसी को पता है, मिनिमम 1600 मीटर की दौड़ होती है। महिलाओं के लिए फ्रेंड्स 1 किलोमीटर का दौड़ रहने वाला है और इसमें 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड जो लगाएंगे उनको 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट से कम लगाने वाले को 50 अंक मिलेगा। ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं 30-20, और 5 मिनट से जो अधिक लगाएंगे उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार गोला फेंकने के लिए भी आप देख सकते हैं, पुरुषों के लिए 16 पॉइंट का गोला 16 फीट फेंकना होता है और महिलाओं के लिए फ्रेंड्स बात करें तो 12 पॉइंट का गोला 12 फीट फेंकना होता है। और जिस उसी आधार पे आपको यहाँ पे अंक का निर्धारित किया गया है। जो जितना शानदार फेंकेगा, बेस्ट फेंकेगा, उसको अधिकतम यहाँ पे गोला फेंक के लिए 9 अंक पुरुष को मिलेंगे अगर वो 16 से 17 फीट तक फेंक देते हैं। वहीं महिलाओं की बात करें तो 12 से 13 फीट तक फेंकने वाली महिलाओं को 9 अंक यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब आती है फ्रेंड्स फाइनल ऊंची कूद के लिए। ऊंची कूद के लिए 25 अंक यहाँ पे अधिकतम दिए हैं, सभी के लिए 25-25 अंक निर्धारित है। मैंने आपको ये ऊपर नहीं बताया। यहाँ पे दौड़ की छोड़ की बात करें, दौड़ में आपको 50 अंक मिल जाएंगे और बाकी जो नीचे जो स्पर्धाएँ हैं, गोला फेंक हो गया, हाई जंप हो गया, ये सब भी स्पर्धाओं के लिए आपको 25 अंक मिलेंगे। तो अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हाई जंप के लिए। तो आप देख सकते हैं हाई जंप की बात करें तो यहाँ पे ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको ऊंची कूद में जो सभी पुरुषों के लिए है वो आपको 13 अंक हाईएस्ट निर्धारित किया गया। अगर आप 4 फीट तक की जंप लगाते हैं, 4 फीट 4 इंच तक की लगाते हैं तो 17 मिलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको 4 फीट 8 इंच तक में 21 मिलेंगे और 5 फीट की जंप लगाते हैं या उससे अधिक तो आपको 25 अंक मिलेंगे। 4 फीट से कम अगर आप लगाते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए फ्रेंड्स कम से कम 3 फीट है और अधिक से अधिक 3 फीट 8 इंच तक आप लगाइएगा तो 4 फीट तक लगाएंगे तो 25 अंक आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ फ्रेंड्स मेगा सूची जो है बिहार सैन्य पुलिस इकाइयों के सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन हेतु मेगा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको जो कुल अंक प्राप्त है उसी के आधार पे बनाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज सीटों का निर्धारित किया गया हुआ है कि सामान्य वर्ग यानी कि यूआर के लिए 8,556 जो है टोटल सीटें रहने वाली हैं। अनारक्षित आर्थिक जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 2140, अनुसूचित जाति के लिए 3400, अनुसूचित जनजाति के लिए 228 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842 टोटल यहाँ पे सीटें निर्धारित की गई हैं। पिछड़ा वर्ग में जो ट्रांसजेंडर हैं
उनके लिए फ्रेंड्स आपको 56 जो सीटें हैं अलग से हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग जो टोटल है उसके लिए आपको 2570 यहाँ पे सीटें निर्धारित की गई हैं। और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 655 अलग से, यानी कि पिछड़ा वर्ग की जितनी भी महिलाएं हैं, BC EBC हो गई, ST हो गई, SC हो गई, सभी के लिए 655 सीट और अलग से भी यहाँ पे छूट दिया रहता है। ठीक है, आरक्षण का जो नियम है आपको जो बिहार सरकार का जो कॉमन नियम है वैसा ही रहने वाला है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं रहने वाला है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको मैंने कवर कर दी हैं और कट ऑफ डेट भी बताया कि 1 अगस्त 2022 को आपका इंटर पास होना चाहिए और आपकी जो उम्र निर्धारित की गई है वो ही होना चाहिए। आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है CSBC के वेबसाइट पर जाके आप लोग अप्लाई कर पाएंगे 20 तारीख से 20 तारीख तक। ठीक है, तो और बाकी डिटेल आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा आपके चैनल जॉब्स वाले भैया पे। बने रहिएगा हमेशा के लिए ताकि आप अपडेटेड रहें और जल्दी सफलता को प्राप्त करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।